वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों से जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में चल रहे धरने से करोड़ों रुपए का नुकसान हरियाणा को हुआ। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग ही इस धरने को चला रहे हैं। को 119 करोड़ रुपए की सौगात मिली है और उसका विधिवत शुभारंभ भी गत दिवस कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है। उसका कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएंगी जो सड़कें टूटी पड़ी हैं? हमने जो औद्योगिक क्षेत्र है 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और प्रधानमंत्री का जो नारा था लोकल वोकल का जो नारा था उसको साकार करने के लिए जो वहाँ के लोगों की लंबे समय से डिमांड थी उद्योग जगत की, और जो सारा बल्लौर विधानसभा का 95% बल्लौर विधानसभा का क्षेत्र है, चाहे 24 है 25 है या NIT का क्षेत्र है, 119 करोड़ की लागत से उन सड़कों को सीवर है, पानी है, सड़क है और सबको बनाया जाएगा। कोई भी उद्योग क्षेत्र छोड़ कर ना जाए। और जहाँ पानी की निकासी जो उनकी हालत रास्तों की ठीक नहीं है, केंद्रीय मंत्री के सपाल गुर्जर ने उसका उद्घाटन करा है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत लंबे समय से डिमांड थी और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी 5 साल से, और ये 3 साल कोर्ट में पेंडिंग हो गया जिसके कारण लंबा हो गया और मुख्यमंत्री ने उसका निपटारा करा है। और तैयार हो जाएगा मंत्री जी? आने वाले 1.5 साल में जो समय सीमा निर्धारित है उस समय सीमा निर्धारित उस समय से पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कामगार थे जो कई संगठन है उनकी भी मांग थी कि भाई कर्मचारी जब ड्यूटी पर जाते हैं तो लोगों को चोट लगती है, रास्ते इतने टूटे हुए थे, अब कितना फायदा पहुंचने वाला है? नहीं, मैंने जो बल्लौर विधानसभा के चाहे उद्योगी की बात हो या NIT विधानसभा की बात हो या बल्लौर के विधानसभा के जो आम आदमी रास्ते निकलते थे, जो सड़कों से जाते सोना रोड या 24, 25 मुनेसर NIT का क्षेत्र, और लोगों को बड़ी भारी समस्या थी और लोगों की बहुत लंबी समस्या पर कोर्ट में ये केस हो गया। पर मैं कहूँ लोगों को इतना बड़ा लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि लोगों को इस बात से राहत मिलेगी या सड़कें बड़े और सड़क भी हम RMC 1-1 फुट के लेंटर और आम आदमी को लाभ मिलेगा। जो उद्योग जगत की बार बार डिमांड थी, जिसका बार बार लोग कहते थे, उसका लाभ लोगों को मिलेगा और समय पे पूरी होगी। एक किसानों की मीटिंग भी बुलाई थी रास्ता खुलवाने को लेकर, जो लेकिन किसान नहीं पहुंचे, तो क्या मानते हैं किसानों को लेकर, क्या कहना? नहीं, किसानों को जो कोर्ट में डायरेक्शन है या बार बार प्रदेश की सरकार ने उनसे अनुरोध करा है कि हरियाणा प्रदेश का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और करोड़ों रुपए का बहादुरगढ़ का और सोनीपत का जितना बड़ा नुकसान औद्योगिक क्षेत्र का हुआ है और हरियाणा प्रदेश का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। पर हमारी उनसे विनती है किसान संगठनों से, आप रास्ता खोलें, धरना प्रदर्शन हर आदमी का अधिकार कहीं भी करें, पर उद्योग की जो क्रांति है, जो हरियाणा औद्योगिक क्रांति के नाम से जो पहचान है अपनी उत्तर भारत की, हरियाणा की अपनी धूम है, उन दिल्ली के तमाम रास्तों को खोलें, अपना दर्शन कहीं करें। और जो बार बार जो कोर्ट की भी डायरेक्शन आ रही है, भाई किसान अपना रास्ता खोलें और किसानों को रास्ता खोलना चाहिए और किसानों को रास्ता खोलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की प्रगति में बाधा ना बने। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली में कर लो, अरे हम बार बार कहते हैं कांग्रेस के मित्र मिले हुए हैं, कांग्रेस के पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, इनकी शय पे काम हो रहा था। किसान तो 7 महीने चुप था, किसान ने तो इस बिल को मान लिया था, ये प्रदेश के हित में है, किसान के हित में है, लोगों के हित में है, आने वाली पीढ़ी के हित में है, किसान मान लिया। पर मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं जिन्होंने इस देश पे 70 वर्ष राज कराया है, वो लोग नहीं समझ रहे। मोदी, हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बढ़िया जिन्होंने काम करे और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पचा नहीं पा रहे थे। ये उनका बनाया हुआ आंदोलन है और मेरी उनसे विनती है आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से कि इस आंदोलन को बढ़ावा ना दें और इस आंदोलन खत्म कराने का काम करें, उनसे जाके बात करें, भाषण ना दें, उन्हें समझाने का काम करें, समझाएं किसानों को भाई इससे प्रदेश के हित में नहीं है, आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, गरीब और कर्मचारी व्यापारी के हित में नहीं है, उनको समझाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को जो है नसीहत दी है कि वो इस आंदोलन को भड़काने का काम ना करें, बल्कि उनको समझाने का काम करें ताकि हरियाणा का नुकसान ना हो। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।
बल्लभगढ़ को 119 करोड़